रहीम अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं उमर चीमा और आप देख रहे हैं अज़ीम पाकिस्तान। इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूं, ये जगह एक वालिदा और एक बेटे की मोहब्बत को चीख चीख कर बयान कर रही है। मेरे साथ जो माजी मौजूद हैं, ये एक छोटा सा ठेला लगा कर बैठी हुई हैं और ये यहाँ पर मुख्तलिफ सब्ज़ियाँ बेचती हैं, दालें बेचती हैं, सब्ज़ी होती है, बिरयानी होती है। ये इचरा रोड पर बैठी हुई हैं। यहाँ पर इस वक्त बिल्कुल मेरे सामने इचरा बाज़ार है। यहाँ से करीब ही एक निजी कॉलेज मौजूद है। यहाँ पर रिक्शे वाले आते हैं, मज़दूर आते हैं। यहाँ पर गर्मियों में लोहा पिघला देने वाली गर्मी पड़ती है और रगों में खून जमा देने वाली सर्दियों के मौसम में यहाँ पर सर्दी होती है। सर्दियों की ठिठुरती शामें इन बूढ़ी माजी के लिए यहाँ पर बैठना मुश्किल हो जाता है। इनकी हड्डियों में दर्द होने लग जाती है। गर्मियों के मौसम में, सर्दियों के मौसम में यहाँ पर मुसलसल ज़्यादा देर बैठने की वजह से इनके पाँव में सूजन आ जाती है, जिसके ऊपर ठंडा पानी और गर्मियों में मुनासिब टेम्परेचर का पानी डालती हैं तो कुछ वक्त के लिए कुछ सुकून इनको पहुँचता है। और होटल की मज़ेदार बात इनके खानों के साथ साथ ये है कि इन्होंने जो होटल बनाया है वो अपने बेटे के नाम से मंसूब है, यानी ज़ीशान। वो बेटा एक जगह पर मुलाजमत किया करता था और कोरोना के दिनों में उसको मुलाजमत से निकाल दिया गया और उसके बाद उनके घर के जो हालात है वो इस कदर संगीन हो गए और इस कदर तंग हो गए कि फिर इनको अल्टीमेटली यहाँ पर आकर एक ठेला लगाना पड़ा और मेहनत करनी पड़ी। अस्सलाम वालेकुम माजी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मिजाज बखैर है माशाल्लाह। बताइएगा कि ये क्या क्या बनाती हैं और क्यों बनाती हैं? बेटा, बात यह है कि कोरोना की वजह से ना हमें इतनी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, वरना घर का ख़र्चा तो अल्लाह का शुक्र है चल रहा था और फिर बेटे की परेशानी भी नहीं देखी जा रही थी। जाहिर है मेरी भी वही परेशानी है, बेटे की भी। तो मैंने बेटे को समझाया आप परेशान ना हो, हम ना ये बिरयानी लगाते हैं। बिरयानी के साथ साथ हमने फिर काफ़ी डिशें लगानी शुरू कर दी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी बिरयानी बहुत लोगों ने पसंद की और ये खाने भी बहुत पसंद किए। तो फिर हमने ना ये अपना एक छोटा सा स्टॉल लगाया और अल्लाह का शुक्र है सब लोगों ने बहुत अल्लाह ताला बरकत है। माजी ये बताइएगा कि उसको, आपके बेटे को निकाला क्यों गया था? कि उनको कोरोना की तशख़ीस हो गई थी या वैसे ही? नहीं, अल्लाह का शुक्र है मेरे बेटे को ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं हुई। अल्लाह पाक सब बच्चों को सलामत रखे और मेरे बेटे को भी उनके सदक़े से सलामत रखे। मेरे बेटे को कुछ भी नहीं हुआ था, बस वो कोरोना की वजह से वो बच्चों की तादाद कम कर रहे थे ना कि मुख्तसर से लोग रखेंगे, उसमें से तो यानी ये बात पता लगती है कि वो एक अच्छा थे, सेहतमंद थे और काम करते थे और कोरोना की वजह से उनकी मुलाजमत ख़त्म हो गई। तो अब ये काम वो खुद क्यों नहीं कर रहे, आप क्यों कर रही हैं? बेटा, मेरे अलावा या मेरे बेटे के अलावा तीसरा बंदा तो है नहीं और एक काम हमेशा दो आदमियों से, 3 आदमियों से होता है। जी जी। अब ये है कि बेटे को कहीं जाना पड़ जाता है तो मैं खड़ी हो जाती हूँ और अव्वल तो मैं, सच्ची बात है, मैं अपने बेटे की हिफाजत के लिए भी खड़ी हूँ। क्योंकि एक दफ़ा मेरे बेटे को यहाँ पर किसी लड़के ने मारा था तो मुझे उसका बहुत लेट पता लगा था। जब मैं नीचे आई हूँ तो इनकी अपना आपस में लड़ाई बहुत ज़्यादा हो चुकी थी जब मैं घर से आई हूँ। तो बाद में मुझे पता लगा कि बहुत ज़्यादा अल्लाह ने बचत कर ली है। लेकिन बच्चे, मैंने उस दिन से ना ये सोच लिया था कि मैं अपने बेटे को किसी सूरत में अकेला नहीं छोड़ूंगी। हालांकि आपको देख रहे हैं कितनी तेज़ धूप है। मैं सुबह 10 बजे की यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, रात का 1 भी बज जाता है, 12 भी बज जाता है। लेकिन आपने सामान ये खाली करके फिर जाना? बिल्कुल ऐसी है। यहाँ पर ख़वातीन हज़रात, एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इनके पाँव पर सूजन हो जाती है जिसको यहाँ पर बैठती हैं और फिर उसको कम करने के लिए एक ज़मीनी सतह से पाँव को ऊपर करके रखती हैं। उससे फ़र्क नहीं पड़ता तो पाँव के ऊपर ठंडा पानी डालती हैं, उससे इनको कुछ वक्त के लिए कुछ सुकून जो है वो मिलता है। माजी, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ के बावजूद, इतनी ज़्यादा बीमारियों के बावजूद बेटे को घर पे रखना, क्या आप समझती कुछ सोल्यूशन है आपके लिए? नहीं बेटा, वो भी यहाँ पर खड़े होते हैं। अब डिलीवरी वगैरह देनी होती है या बाज़ार से सामान लाना होता है तो उस सूरत में तो मैंने खड़ा ही होना है। लेकिन बेटा, बात ये है कि बच्चे को ना बचाना अभी तो मेरा फ़र्ज़ है ना। मैं कोई काम करूँ ना करूँ, मैं ज़्यादा चल फिर नहीं सकती। इसलिए कि मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मेरी ज़िंदगी का आधे से ज़्यादा हिस्सा गुजर चुका है और मेरी अब उम्र भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किए हैं, बेइंतहा से ज़्यादा। और सब लोग ये कहते भी हैं कि अगर आपके पास बैठने की जगह हो तो फिर यकीन करें कि आपका खाना जो है ना बहुत अरूज पे जाएगा। क्योंकि ये बिरयानी जो है ना, कहते हैं कि इस तरह की बिरयानी किसी रेस्टोरेंट में नहीं है। और अगर यही आपकी किसी अच्छी शॉप हो और वहाँ पर ये खाना लगा हुआ हो तो ये आपकी बिरयानी की, हाँ, बिरयानी जो है ना कम से कम 500 की जाएगी।
ये माँ जी ये चाहती हैं कि मैं इस मकाम से, इस छोटे सी जगह से निकल कर किसी बड़े मकाम पर, किसी अच्छी जगह पर, किसी रिजनेबल जगह पर, किसी ऐसी जगह पर जहाँ इनकी ज़ात को इस कारोबार की वजह से कुछ सुकून भी पहुँचे। तो माँ जी का जो नंबर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो उसके थ्रू कोई इन्वेस्टर भी इनके साथ रब्ता कर सकता है, क्योंकि माँ जी बताती हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ लोग जो खाना खाकर जाते हैं, मुख्तलिफ कॉलेज से आने वाले लड़के लड़कियाँ जिस वक्त इनसे यहाँ पर खाना खाकर जाते हैं, तो वो इनको ये बाकायदा तौर पर रिमार्क्स देकर के जाते हैं कि माँ जी आपकी जैसी बिरयानी बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलती। तो अगर कोई भी इन्वेस्टर इनके साथ पार्टनरशिप करना चाहे, इनको किसी अच्छे मकाम पर पहुँचाना चाहे, इनके साथ पार्टनरशिप करते हुए किसी अच्छी जगह पर ये लोग अपना सेटअप लगा सकते हैं, तो इस समत भी ज़रूर सोचा जा सकता है। ये बहरहाल एक अजीम दास्तान है इन माँ जी की अपने बेटे के साथ मोहब्बत के हवाले से। ये माँ जी अजीम पाकिस्तान का हकीकी चेहरा है। माँ जी का नंबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। माँ जी के बेटा बनते हुए माँ जी की मदद कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।